बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे पीटीई। पीटीई क्या होता है? पीटीई का मतलब होता है पेशेंट टेस्ट ऑफ इंग्लिश। जिस तरह हम किसी ज़माने में आइल्स एग्ज़ाम दिया करते थे, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये कहा था भाई आइल्स को आप टाटा बोल दो, बाय बाय बोल दो, क्योंकि अब आइल्स की इतनी सच कोई ज़रूरत नहीं है। अब पीटी का एग्ज़ाम आ गया और जैसा आपने देखा कि मैंने भी माशाल्लाह भी 6.5 बैंड से ओवरऑल से क्लियर किया है। अच्छा, बात दरअसल ये है, अब मैं बताता चलूँ भाई, पीटी का जो है मैं लाइव आपको जो है उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लाइव यहाँ पे करके दिखाऊंगा। लैपटॉप मैंने अपना खोला हुआ है, स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ अपनी। आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, कोई मसला हो, कोई चीज़ समझ ना आए और आपको ऐसा लगे कि कोई चीज़ मैंने गलत बताई है तो कमेंट्स करें, उसको बताएं, ताकि वो चीज़ मैं भी उस चीज़ को क्लियर कर सकूँ। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होने होगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा भाई, याद रहे मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा कि भाई फला प्रोफेसर अच्छा है, फला टीचर अच्छा है, उसकी पीटी की टिप्स अच्छी हैं, नहीं सिर्फ मेरी ही अच्छी हैं। भाई यूट्यूब पे जितने भी लोग आपको पीटी की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो सब सही हैं, कोई इसमें से गलत नहीं है। बहुत सारे चैनल्स बने हुए यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो पीटी की अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रहे हैं। इसी तरह मैं भी जो है एक हाई लेवल पे आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग दूंगा पीटी की। दूसरी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ कि आज हम जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे उसका नाम है लैंग्वेज एकेडमी। लैंग्वेज एकेडमी से मैंने ही प्रिपरेशन की और मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए, तो हम भी आज मैं आपको लैंग्वेज एकेडमी से जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करवाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीटी स्पीकिंग की। पीटी स्पीकिंग में जो है टोटल 5 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसका पहला सबसे होता है रीड अलाउड, दूसरा होता है रिपीट सेंटेंस, तीसरा होता है डिस्क्राइब इमेज, चौथा होता है रिटेल लेक्चर, पांचवा होता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। भाई पाँचों के आज लाइव में करके दिखाऊंगा आपको फुल मार्क्स कैसे आते हैं। पाँचों की मैं टिप्स आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग ने ये पीटी की वेबसाइट खोल रही है, लैंग्वेज एकेडमी के नाम से ये वेबसाइट है, languageacademy.com.au। आप इस पे देख सकते हैं। इस पे आप प्रैक्टिस मटेरियल में यहाँ पे आएंगे और सिंपल यहाँ पे सब मॉड्यूल्स दिए हुए हैं, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। आप बिल्कुल परेशान नहीं होना इस चीज़ से कि यार इसमें तो इतने इतने मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग में तो इतने मॉड्यूल्स हैं। भाई सारे मॉड्यूल्स आपको नहीं पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे स्पीकिंग की। स्पीकिंग में आपके टोटल जो है वो है 5 मॉड्यूल। सबसे पहले आपका आएगा रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सिर्फ इसमें से जो है हमें स्पीकिंग में वाहिद ऐसा मॉड्यूल है जो आपके पीटी के मार्क्स उठाता है। क्या रीड अलाउड में 1 लाइन स्ट्रेटजी अगर हम करके आते हैं तो क्या हमारे फुल मार्क्स आएंगे या 0 मार्क्स आएंगे? भाई मैंने एक हफ्ते पहले पीटी का एग्ज़ाम दिया है, मैंने 1 लाइन स्ट्रेटजी उसमें यूज़ की है और आप मेरे स्पीकिंग में मार्क्स देख सकते हो। मेरे पूरे मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 7.5 बैंड्स आए हैं मेरे स्पीकिंग में। तो ये सब सुनी सुनाई बातों पे आप यकीन नहीं करें। बहुत से यूट्यूबर्स से मैंने देखा, सब ये कह रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि भाई 1 लाइन स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही। भाई ऐसा नहीं है, 1 लाइन स्ट्रेटजी काम कर रही है, लेकिन आपके जो अदर मॉड्यूल्स है वो आपके नंबर डिडक्ट कर रहे हैं। तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करें, आप इस पर अमल करें। पेयरसन की वेबसाइट पे 10 यूट्यूबर्स ने लाइव एग्जाम दिया है और सब ने 1 लाइन स्ट्रेटजी की है। मैं भी जो है वो कोशिश करूँगा पेयरसन पे लाइव मॉक टेस्ट बुक करवाऊँ और सिर्फ स्पीकिंग का मॉड्यूल अटैम्प्ट करने के बाद मैं देखूँ कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हो, एग्जाम में अगर आपका है तो 1 लाइन स्ट्रेटजी रीड अलाउड में यूज़ करो। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि तुम्हारे फुल मार्क्स आएंगे। ये देखिए, हम ये लैंग्वेज एकेडमी की वेबसाइट है, प्रैक्टिस मटेरियल पे क्लिक किया, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। अच्छा, याद रहे लैंग्वेज एकेडमी के वाहिद ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं जो एग्जाम में भी आपके कभी कभार रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले हम रीड अलाउड पे आए भाई। अच्छा, अब ये लोग कहते हैं भाई रीड अलाउड में करना क्या है? भाई रीड अलाउड में पढ़ो क्या कह रहा है। लुक एट द टेक्स्ट बिलो इन 35 seconds. You must read and text aloud as naturally and clearly as possible. You have 35 seconds to read aloud. रीड अलाउड का मतलब ये है भाई, आपको वो 30 सेकंड दे रहा है रिपीट करने के, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपको जो है वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन में तैयारी करनी है, वो आपको पूरा पढ़ना होगा एज इट इज़, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग हैं भाई वो कहते हैं अच्छा अगर हम तेज़ पढ़ेंगे, फास्ट पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपको करके बताता हूँ। ऐसा नहीं करना एग्जाम में कि कोई आपके पास पेपर आए तो आप इस तरह पढ़ो, द क्लासिक ऑफ मैन केम टू अराउंड 1900 व्हाई दिस हैपेंड अनक्लियर दिस क्रिटिक्स वर प्रोबेबली ओवरटाइमिंग। भाई ऐसा नहीं करना, वो आपको जो है वो 0 मार्क्स दे देगा। वो बोलेगा भाई क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अब मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ भाई, देखना मार्क्स भी दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स आएंगे।
The Classic era of Mayan came to an end around 1900 AD. Why this happened is unclear. The cities were probably overfarming the land, so that a period of drought led to famine. Recent geological research supports this, as there appears to have been a 200-year drought around this time. फ़ौरन इसको स्टॉप कर दो. जैसे स्टॉप करोगे एग्जाम में, अगर स्टॉप नहीं किया तो वो मार्क्स आपका, अगर 2 सेकंड तक आवाज़ नहीं आई तो मार्क्स आपके काट देगा, 0 दे देगा. दूसरे नंबर पे हमारा आता है रिपीट सेंटेंस. भाई रिपीट सेंटेंस की ट्रिक्स क्या हैं? बहुत इजी ट्रिक्स हैं. घबराना नहीं. सबसे पहले जब तुम एग्जाम में बैठोगे ना, घबरा जाओगे. रिपीट सेंटेंस की ट्रिक ये है भाई, सबसे पहले आपको एक सेंटेंस सुनने को मिलेगा. सेंटेंस आपके पास आएगा, इंग्लिश में आएगा. मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कराची में रहता हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है. अब तुम्हें याद रहा कि यार उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बीच में उसने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं रहा. याद रहे, रिपीट सेंटेंस में 3 चीज़ें होती हैं: कंटेंट, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन. याद रखना, कंटेंट जो है अगर तुमने 50% पढ़ लिया तो तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे. और ज़रूरत नहीं है पूरा कंटेंट के, कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है भाई जो पूरा कंटेंट पढ़ सके. 16-17 वर्ड्स का एक साथ रिपीट कर देना एक बहुत बड़े उसका काम है, मिजाज का काम है. हर कोई नहीं कर सकता. दूसरी चीज़ है, अब वो है तुम्हारी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन. भाई फ्लुएंसी तुम्हारी इस तरह आएगी, तुमने बोला भाई मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, यहाँ बारिश होने वाली है और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है. फ्लुएंसी आ गई आपकी, ठीक है. प्रोनाउंसिएशन भी आ गई, फ्लुएंसी भी क्लियर हो गई. ये रिपीट सेंटेंस की ट्रिक है. तुम्हें इसी तरह करना है. मैं तुम्हें अभी करके दिखाऊंगा, पूरे मार्क्स लेके दिखाऊंगा. तो याद रहे, याद रखना, बिल्कुल परेशान नहीं होना. रिपीट सेंटेंस की ये ट्रिक है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा. भाई ये हमारा रिपीट सेंटेंस आ गया, ठीक है. अभी रुक जाओ. We have been doing research in that area for probably 25 years. ठीक है. अब ये इसने सेंटेंस रिपीट किया, हमें एज इट इज़ जो है 100% जो है सेंटेंस रिपीट करना है. और जैसे ही हमारा रिपीट खत्म हो जाए हमें यहाँ से स्टॉप कर देना है. वो कहता है यू विल हेयर अ सेंटेंस, प्लीज़ रिपीट द सेंटेंस एग्जैक्टली एज यू हेयर इट. यू विल हेयर द सेंटेंस वंस ओनली. तुम्हें एक सेंटेंस रिपीट करना होगा, उसके बाद वो सेंटेंस रिपीट नहीं होगा, ठीक है. अब मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव. Students can choose graduate certificate, graduate diploma and master course. Students can select graduate diploma, graduate certificates. Today is Friday and it's raining today. अच्छा, बहुत से लोग बोल होंगे यार ये बारिश का तो इसने जिक्र ही नहीं किया. भाई बारिश का जिक्र इसने नहीं किया, ये पीटीई की रिपीट सेंटेंस की ट्रिक है. वो ट्रिक ये है, अब आप सब लोग बोल रहे हैं यार उसने तो बारिश का जिक्र ही नहीं किया, आपने बारिश क्यों बोल दिया इट्स रेनिंग टुडे. भाई ये पीटीई रिपीट सेंटेंस की ट्रिक्स हैं. लेट्स सपोज अगर आपको जो है सेंटेंस पूरा याद नहीं रह रहा, उसने कहा भाई ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो है आफ्टर डिग्री जो है वो सर्टिफिकेट मिलेगा और डिप्लोमा मिलेगा और डिग्री मिलेगी. अब मुझे याद रहा यार उसने बोला था ग्रेजुएट स्टूडेंट को जो है वो डिग्री मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगा. अब उसने टाइम तो हमारा चल रहा है, हमें तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है. लेकिन याद रखना ये रिपीट सेंटेंस की ट्रिक है कि वो 100% वो नहीं मांगता कंटेंट. वो बोलता है भाई मुझे फ्लुएंसी पूरी चाहिए. अब उसने बोला स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री. अब तुम भूल गए आगे, तुम बोलो स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री एंड इट्स फ्राइडे एंड इट्स रेनिंग हियर, इट्स रेनिंग टुडे. कुछ भी बोल सकते हो. इट्स स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री, आई लव रोज. स्टूडेंट्स कैन गेट मास्टर्स डिग्री, आई लाइक टू ईट आइसक्रीम. इससे आपका जो है वो फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन वो पूरा हो जाएगा. समझ लो, ये इसकी ट्रिक है. तीसरे नंबर पे हमारा describe image, describe
लाइव इमेज इतना कोई पीस ऑफ केक है। मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ। सिर्फ 4 से 5 वर्ड बोलने। एग्जाम में तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ सकता है। प्रिंटर के हवाले से उसने आपको इन्फॉर्मेशन दी। भाई प्रिंटर जो है HP का अच्छा होता है, उसमें ब्लैक इंक होती है। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाते, कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो इंक के बगैर चल जाते हैं, कुछ प्रिंटर्स में ब्लूटूथ होता है, कुछ प्रिंटर्स में जो है वाईफाई होता है, कुछ प्रिंटर्स में हार्ड कॉपी अच्छा ग्राफिक देती है। अब ये जो मेन पॉइंट्स है ना प्रिंटर के हवाले से, हार्ड कॉपी, कलर कॉपी, इसकी स्कीम, उसके कलर्स, उसका बैकग्राउंड, उसकी बॉडी, ये सारे तुम्हारे पास है इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तुमने इसके नोट्स बनाए। तुमने बोला भाई दिस ऑडियो वॉज इम्पॉर्टेंट। स्टार्टिंग में तुमने बोला भाई प्रिंटर वॉज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। He gives information about white color, he gives information about red color, he gives information about printer body, he gives information about printer body parts, he gives information about printer ink, he gives information about printer types. HP printer was very good for everyone, especially for students and college and universities. अब हम बात करने जा रहे हैं डिटेल लेक्चर की। डिटेल लेक्चर का मैं लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह इसकी करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाने याद रहे। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना है ऑडियो पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखना है। स्टार्ट हो रहा है 2 सेकंड बाद। In other words, overachievers are trying to solve a range of psychological problems through material or worldly means. And this is why their efforts must, in a deep sense, always be doomed to failure, even when it appears to most of the world as if these overachievers are succeeding beyond measure. Because success is the moment when overachievers are likely to notice the doomed nature of their ambitions, it's a particularly troubling and dangerous eventuality. Depression may set in just after the company is sold. The star will fall into a crisis just after they finally gain worldwide recognition. At exactly the point when their work is acclaimed or finds its audience, overachievers are at risk of severe breakdown. So long as they are merely running, they can forget to notice that their goal is misaligned with their true inner ambition. They must wait for success to reveal the fateful nature of their life's quest. ये देखो भाई, ये मैंने इसकी बना ली नोट्स, ठीक है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। Psychological and stress was the main topic of the lecture. He gives information about psychological, he gives information about problems, he gives information about deep sense, stress, success, movement, admissions. He gives information about dangerous, he gives information about troubling, finally gain, audience, running, goal. He gives information about revealed lifetime. The audio was very important for everyone. To conclude, this audio is very important. Each and everything was very good. Thank you. अब तुम देखो भाई मार्क्स इतना है मेरे। देखो ये जो मैंने डिटेल लेक्चर दिया है भी लाइव आपके सामने 15 में से 15 मार्क्स आ गए। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी।